3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? ध्यान रखना, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों। अगर पूछे आपसे भारत के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, पहले लिखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में दोस्तों बात करें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, क्या सीवीसी कहते हैं इसको इंग्लिश में, सीवीसी ध्यान रखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर बात करूं मैं आपसे दोस्तों, इसकी जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पर होती है? संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आरएएस 2018 की परीक्षा में पूछा गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर होती है? संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार रोकना दोस्तों इसका उद्देश्य है। लेकिन कब इसे वैधानिक संस्था बनाया गया? कौन से अधिनियम के द्वारा दोस्तों इसको लीगल बॉडी बनाया गया? ध्यान रखिए, सन 2003 के अधिनियम के द्वारा इसको दोस्तों लीगल बॉडी बनाया गया। नोट करना, स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। अगर लीगल बॉडी पूछूं आपसे तो 2003 का जो अधिनियम है दोस्तों, इसके द्वारा इसको लीगल बॉडी बनाया गया। सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इसमें दोस्तों संजय कोठारी थे, जो 1 साल पहले दोस्तों रिटायर्ड हो गए। 1 साल से ये पद जो है वो खाली पड़ा हुआ था। अब किसको बनाया गया है? सुरेश पटेल जो है ये नए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सुरेश पटेल अगर पूछूं मैं आपसे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वो है सुरेश पटेल। शपथ किसने दिलाई दोस्तों? शपथ दिलाई है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की जो राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। तो अगर पूछे आपसे नए सीवीसी कौन है, तो ध्यान रखिए नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है सुरेश पटेल। इनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? छापना। इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनकी जो नियुक्ति है वो करने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति। किसकी है? राष्ट्रपति की। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक समिति होगी, ध्यान रखिए, सलाह देने के लिए एक समिति होगी। और वह समिति में कौन कौन होंगे? खुद भारत के प्रधानमंत्री होंगे, एक दोस्तों उसके अंदर गृह मंत्री होंगे, और ध्यान रखिए एक लोकसभा का विपक्ष का नेता होने वाला है। अरे सवाल पूछता है आरएएस की परीक्षा में 2018 में इस एक क्वेश्चन से 2 सवाल पूछे गए थे। पहली बात तो ये वाला सवाल पेपर में आया, देख लेना आप, आरएएस की परीक्षा में ये वाला सवाल पूछा गया, उसी एग्जाम में ये वाला सवाल भी एग्जाम में पूछा गया। मतलब 2 सवाल इस एक क्वेश्चन से आए थे। ध्यान रखिए, संथानम समिति भ्रष्टाचार रोकने के लिए सन 2003 का अधिनियम ध्यान रखना। संजय कोठारी थे, इसके बाद में 1 साल पद खाली रहा। सुरेश पटेल को दोस्तों नया सीबीसी अपॉइंट किया गया। शपथ द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। अगर पूछे इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक समिति होती है, इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दोस्तों लोकसभा विपक्ष का नेता होता है। और ध्यान रखना आप सभी, अगर पूछे शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। अगर पूछे कौन है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, सुरेश पटेल जो है दोस्तों, ये भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए। ये सुरेश पटेल आपके सामने, ये भारत की आन बान शान तिरंगा, और ये दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपके सामने। राजीव कुमार कौन है? देखना, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। कौन है? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये ध्यान रखिएगा। सेंट्रल दोस्तों आपके चीफ कमिश्नर ऑफ, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। नंद किशोर सिंह 15वें दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो है नंद किशोर सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। के वेणुगोपाल दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? ये दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है। जस्टिस अरुण कुमार झा, अगर पूछे आपसे, जस्टिस अरुण कुमार मित्रा, ध्यान रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, अगर पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके हेड कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मित्रा है। सुमन बेरी दोस्तों ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, परमेश्वर अय्यर है। ये सारे जो भी आपके पद है ना, ये परीक्षा के हिसाब से कतई जहर पद है। चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार हो, चाहे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हो, चाहे अटॉर्नी जनरल दोस्तों के वेणुगोपाल हो, चाहे सीएजी आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हो, चाहे एनएचआरसी के हेड जस्टिस अरुण कुमार हो, अगर पूछे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और नीति आयोग के दोस्तों सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर, ध्यान रखिएगा।